हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मैथमेटिकल मेथड्स में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर इफ टू वेक्टर्स ए बार इक्वल टू एक्स आई प्लस बी वाई ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड अनदर वेक्टर बी बार इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, then prove that dot product of these two vectors, that is a bar dot b bar, dot product means scalar product, will becomes as ax bx plus ay by plus az bz। तो फ्रेंड्स हमें इसको प्रूव करना है, तो इस प्रकार से हम प्रूव करते हैं। तो हमें यहाँ पे ए बार डॉट बी बार दैट इज ये पूरा डालेंगे और नेक्स्ट इन अनदर ब्रैकेट अनदर वेक्टर दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के बार, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के बार। ओके, देन इसका प्रोडक्ट करेंगे हम, दैट इज ए एक्स आई into this whole bracket x I bar into that whole bx I plus by j plus bz k plus ay j into this whole bracket bx I plus by j plus bz k plus az k into this whole bracket again ax I plus by j plus bz k बार। ठीक है, तो यहाँ पर एक याद रखना है हमें कि ये जो दो वेक्टर है रेक्टेंगुलर है, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर। तो आई जे के यूनिट वेक्टर आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस एंड के इज अलॉन्ग द जेड एक्सिस, और एक्सिस x, y and z always perpendicular to vectors, perpendicular to each others। ओके, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, जीरो। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट यहाँ पर आई बार डॉट जे बार दैट विल बी इक्वल टू जे बार डॉट के बार और दैट इज इक्वल टू आई डॉट के। इनका सभी का जो आंसर है वो कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि बिकॉज दिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू जे बार डॉट जे इक्वल टू के बार डॉट के, इनकी वैल्यू रहेंगी 1। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इट सेल्फ वो क्या रहता है, उसका स्क्वायर। लेकिन ये जो वेक्टर है क्या है, ये इसका यूनिट वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, तो इसलिए इसका 1 इंटू 1 इस प्रकार से 1 रहेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इट सेल्फ हमेशा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड रहता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 आएगा। तो ये याद रखते हुए आगे चलेंगे हम, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते। देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई बार, तो एक्स इंटू बी एक्स ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, और आई बार इंटू आई बार कितना हो जाएगा वो 1। नेक्स्ट ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई इंटू आई बार इंटू जे बार दैट इज 0। ओके, प्लस एक्स इंटू दिस बी जेड और आई बार इंटू के बार ये हो जाएंगे अगेन 0। इस प्रकार से इसी पे दे सकते हैं हम ए वाई इंटू बी एक्स जे बार इंटू आई ये हो जाएंगे 0, प्लस
ए वाई इंटू बी वाई और जे बार इंटू जे बार दैट इज 1 दिस ओके प्लस ए वाई इंटू बी जेड और जे बार इंटू के ये भी गया 0। नेक्स्ट इसमें ए जेड बी एक्स के बार इंटू आई बार 0 प्लस ए जेड बी वाई दिस इज बी वाई के बार इंटू जे बार ये क्या जाएगा अगेन 0 प्लस ए जेड और बी जेड इंटू के बार इंटू के बार 1। तो इस प्रकार के ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये 0 और बचे हुए जो है वो हम लिखेंगे दिस इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई बचा ये वाला, ये बचा ए और दिस ओके प्लस ए जेड प्लस बी जेड। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करके हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अभी यहाँ पर ही हम एक एग्जांपल देखते हैं कि x इज इक्वल टू 3i बार प्लस 2j बार माइनस 3k बार एंड b ये बार b बार इज इक्वल टू दिस 2i प्लस 3j प्लस 4k बार देन फाइंड ए बार डॉट बी बार। तब इसको इसे आंसर निकालना है ए बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट बी बार अभी ये फार्मूला से हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है ए एक्स 3 जो ए एक्स है ये ए वाई माइनस 2 जो ए जेड इस प्रकार से दिस इज बी एक्स 3 इज द बी वाई दिस 4 इज द वैल्यू ऑफ बी जेड ओके। तो यहाँ पर वेल पुट करेंगे इसका 3a इंटू बी एक्स 2a प्लस ए वाई 2a इंटू 3 प्लस ए जेड minus 3 into this 4 calculating this 6 plus this is also again 6 this is minus of 3 because of this minus 3 and this is 12 now 6 plus 6 12 minus 12 इसका मैग्नीट्यूड आया 0 यानी ए डॉट बी बार की वैल्यू पे 0 आती है ओके बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स अभी हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे है पी बार वेक्टर जो है वो दिया हुआ है दिस इज आई बार प्लस 2j प्लस 3k देन अनदर दिस क्यू वेक्टर इज गिवन 3i 4j माइनस 5k। तो यहाँ पे हमें निकालना है पहले पी बार माइनस क्यू बार ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों का क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, दोनों को जो दिए हुए वेक्टर्स उनके कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बहुत ईजी है -5k। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली i माइनस 3k 3i ठीक है i माइनस 3i लिख देते हैं हम i माइनस 3i देन 2j माइनस ऑफ माइनस हो जाएंगे दैट -4 ठीक है j प्लस 3k माइनस ऑफ माइनस प्लस 5k। तो i माइनस 3i माइनस 2i ओके प्लस 2j माइनस 4j दैट इज अगेन दिस इज माइनस 2j 3k प्लस 5k 8k दिस इज द आंसर फॉर p बार माइनस q बार सब्ट्रैक्शन। देन सेकेंड वन 3p प्लस q बार 3p बार प्लस q बार इसका वाला वैसे 3 इंटू इस फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर 3 इंटू फर्स्ट वेक्टर i बार प्लस 2j बार प्लस 3k बार और ये वाला 3i प्लस 4j माइनस 5k ओके 3 इंटू दिस करना 3i प्लस इसको भी ऐड करना इधर में 3i प्लस
3 × 2 6J। ओके, इसको भी आप लिखेंगे इधर में। नेक्स्ट इज 3 × 3 दिस 9K और दिस इज -5K। सभी का 6I प्लस 10J प्लस 9 - 5 4K। ओके, दिस सेकेंड। एंड थर्ड इज प्रीवियस जैसा ये P बार डॉट Q बार, इसका जो फार्मूला है वो हमारा दैट इज PX QX PY QY प्लस PZ QZ। ओके, इसका जो आंसर आता है वही, इसमें कितना है, पहला 1 × दिस 3, ओके, प्लस दिस 2 × 4 प्लस 3 × दिस -5। क्या करना है, 3 + 7 3 × दिस -15 दिस 10 -15 दिस आंसर इज 5। ओके, इस प्रकार से सॉल्व किया हमने एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और हम नोट कर डाल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो ए बार का। एक चौथा पॉइंट है, हम यहाँ पे ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ये। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड इंडिकेट बाय लाइक दिस मॉड ऑफ ए बार और इट्स सिंपली ए। ओके, दिस इज फार्मूला इसका वाला जो फार्मूला होता है। तो दिस इज √x² प्लस AY² प्लस AZ², इस प्रकार से सभी कंपोनेंट से। अब ये मतलब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे P लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे P, जैसे यहाँ पे हम P का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे PX PY एंड दिस इज PZ। ओके, देन दिस PX वैल्यू इज 1² √ प्लस दिस 2² प्लस दिस इज 3²। This 1² is 1 plus this 4 plus 9, add all these, it is 14। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब ये वाले सम में इफ़ ये वेक्टर दिया हुआ है 5i 6j प्लस 4k एंड b 2i - 2j प्लस 3k, then find the angle between these two vectors a bar and b bar। ओके, तो इसमें हमें अगर एंगल निकालना है तो डेफिनेशन वाला फार्मूला यूज करना है। ए बार डॉट बी बार, डेफिनेशन वाला माने मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ए एंड बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ओके, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे फर्स्ट cos थीटा निकालना है। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या रहता है, ए मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बी। ठीक है, इसे हम बार भी ले सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू दिस, ऐसा भी ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बार डॉट बी बार निकल लेना है। फार्मूला AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। अभी सबसे पहले AX मीन्स दिस फर्स्ट वैल्यू 5, देन इंटू दिस 2 प्लस दिस 6 इंटू दिस -2 AZ4 इंटू दिस 3 10 दिस -12 प्लस दिस 12, दिस इज 10। ओके, देन मैग्नीट्यूड निकलना है ये, से हम ए बार या फिर सिंपल ए लिख सकते हैं, दैट इज √ऑफ दिस AX² प्लस BX² AY² प्लस AZ²। now solve this 5² plus 6² plus 4²। okay, this that means देखो कितना है, 25 प्लस 6 36
प्लस 4 स्क्वायर 16, ओके, दैट इज अंडर रूट, इनका सभी का ऐड करेंगे तो 77, देन अगेन p bar, let me just b here also, bx square plus by square plus pz square, it is under root bx means there is 2 square plus this minus 2 square plus bz is 3 square, okay, 2 square is 4 minus 2 square again 4 minus a square plus होते, then 3 square 9, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 17। अभी यही हम ओरिजिनल फार्मूला में रख देते हैं, ठीक है, cos थीटा, तो इसका वैल्यू जो है ये वाले फार्मूला में, फार्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, डेट मीन्स इसका जो आंसर है 10, दिस इज रूट 17 इंटू दिस रूट 77 एंड रूट 17, ठीक है, इनका भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो लॉग टेबल से करना है, जो कि यहाँ पे इसका 10 तो 10 ही रहेगा, 77 का रूट जो है वो लॉग टेबल से देखना है और इसका भी रूट देखना है, ठीक है, या फिर नहीं है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम इस प्रकार से आएंगे, उसको बोलते हैं कॉस इनवर्स ऑफ दिस 10 इंटू 77 इंटू 17, ठीक है। इसका अगर लॉग टेबल से हम सॉल्व करेंगे, जब लॉग टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका इतना आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो टोटल जो है कॉस इनवर्स ऑफ दिस आएंगे इसका वाला, और फिर ये भी कॉस इनवर्स टेबल से हम देखेंगे तो इसका जो आंसर है ये भी हमें लॉग वहाँ से देखेंगे हम, तो ये भी आंसर वहाँ पे हम लॉग टेबल से ढूंढ सकते, 73 डिग्री और 58 मिनट्स, सब मिनट्स क्या रहते हैं तो वो लॉग टेबल में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, ओके बच्चों। इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल है इसके, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल मेथड में आता है, तो ये अभी ये स्केलर प्रोडक्ट के इसके नेक्स्ट पीरियड में हम और देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के, ओके।